क्या नरेंद्र मोदी की जगह अमित शाह देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? पीएम मोदी ने उनकी तारीफ करके बहुत कुछ इशारों में कह दिया है। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की और बड़ा संकेत उनकी एक लाइन से निकल रहा है। पीएम मोदी ने अमित शाह की तारीफ करते हुए कहा कि ये तो बस शुरुआत है, अभी और आगे जाना है, और इसी एक लाइन ने सियासी गलियारों में चर्चा छेड़ दी है। तो चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं कि पीएम मोदी के इस बयान का अंदरूनी मतलब क्या हो सकता है, अमित शाह की अब तक की राजनीतिक यात्रा कैसी रही और कैसे उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और सबसे अहम बात, मोदी के बाद कैसे वो बीजेपी के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। तो एनडीए सांसदों की बैठक संसद के पुस्तकालय भवन में बुलाई गई थी। इस बैठक का मकसद ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता बताई गई। इसी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने जब अमित शाह का जिक्र किया तो उनके लहजे में सिर्फ प्रशंसा नहीं थी, बल्कि भविष्य का रोड मैप भी छिपा था। पीएम मोदी बोले कि अमित शाह ने आडवाणी के कार्यकाल को पीछे छोड़ दिया है और ये तो अभी शुरुआत है, अभी और आगे जाना है। यानी ये कोई साधारण तारीफ नहीं थी, ये एक संकेत था कि अमित शाह के लिए पार्टी में और भी बड़ी जिम्मेदारी तय होने वाली है। आपको बता दें कि अमित शाह सबसे लंबे कार्यकाल वाले गृह मंत्री बन गए हैं। अमित शाह ने 2258 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के 2256 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल 1218 दिन इस पद पर रहे थे। बीजेपी ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें लिखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यकाल साहसिक और ऐतिहासिक फैसलों से भरा रहा। अनुच्छेद 370 को हटाना, आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना। वहीं मोदी शाह की जोड़ी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का रिश्ता 1982 से है। गुजरात में जब मोदी मुख्यमंत्री थे तब अमित शाह राज्य के गृह मंत्री थे। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई। अमित शाह ने तब उत्तर प्रदेश में डेरा तक डाल लिया था और नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने 80 में से 71 सीटें जीत ली। इसके बाद अमित शाह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। गांधीनगर सीट जीतने पर गृह मंत्री बनाए गए। मोदी हमेशा से अमित शाह की रणनीतिक क्षमता के कायल रहे हैं। 2017 में उन्होंने यूपी में बीजेपी की सत्ता में वापसी करवाई, पूर्वोत्तर में पार्टी को मजबूत किया और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने जैसे फैसलों को अंजाम दिया। मोदी ने भरोसा जताया है कि 2026 तक देश में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। यानी अमित शाह से अब भी बड़ी उम्मीदें हैं। अब सबसे अहम सवाल, क्या मोदी के बाद अमित शाह ही बीजेपी का अगला चेहरा होंगे? ये सवाल मोदी की तारीफ के बाद अब तेजी से उठ रहा है। मोदी इस साल 75 साल के हो चुके हैं। बीजेपी के मामलों में सीधा हस्तक्षेप करने वाले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी कह चुके हैं कि 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को आराम करना चाहिए। अब अगर मोदी 2029 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं तो बीजेपी में सबसे बड़ा नाम अमित शाह हो सकते हैं। अमित शाह 14 साल की उम्र से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। उनकी निर्णय क्षमता मजबूत है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। वो पार्टी की विचारधारा को भी आगे बढ़ाते हैं और व्यवहारिक भी हैं। वहीं हाल ही में हुए एक सर्वे में 25% लोगों ने अमित शाह को अगला प्रधानमंत्री उम्मीदवार माना है। वहीं दूसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ को 19% लोगों ने और तीसरे नंबर पर नितिन गडकरी को 15% लोगों ने। तो इशारा साफ है, ये तो बस शुरुआत है, अभी और आगे जाना है। ये लाइन केवल तारीफ नहीं बल्कि पार्टी के भविष्य का खाका है। आडवाणी का रिकॉर्ड तोड़ने वाले अमित शाह क्या अब मोदी की जगह लेने की तरफ बढ़ रहे हैं? 2029 के चुनाव में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।